वीडियो हम जानेंगे अपने पास लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज है। ओके, और जानना है कि हाउ टू काउंट द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ईच डिपार्टमेंट। इट मीन्स हुआ है कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय काम करना है। अगर ये अपने को जाना है तो कैसे जान सकते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है, जिस कंपनी में जाना है कि इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो ये हम कैसे जान सकते हैं। तो इसी तरीके से अपने पास ये लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज है, और इस लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज से यानी कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। जैसे कि देखते हैं आप, इस एम्प्लॉय क्लास का स्ट्रक्चर यहाँ पर क्रिएट है। ओके, यहाँ पर लिस्ट ऑफ ये एम्प्लॉय है। एक यहाँ पर हमने सिंपली क्या काम किया है, यार हमें प्रीवियस वीडियो फॉलो किया आपको पता हो कि लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज लिए, और यहाँ पर एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इस पर्टिकुलर लिस्ट में हमने ऐड करा दिए। और यहाँ से देखिए हर एक एम्प्लॉय की एचआर, सेल्स, मार्केटिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एचआर। तो हम लोग को जाना कि पर्टिकुलर एचआर डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। इसी तरीके से हम इसको जान सकते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। और यहाँ पर जो हमारा एम्प्लॉय क्लासेस के अंदर हमारा ये सारे वेरिएबल डिक्लेयर है, आईडी, नेम, एज, जेंडर, डिपार्टमेंट, ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, सेलिंग, और उससे करस्पॉन्डिंग हमने गेटर, सेटर, टू स्ट्रिंग, और इसमें हम एक मेथड को जनरेट किया है, उसमें लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय दिए हैं। और उसी मेथड को हम यहाँ पर इस काउंट बाय डिपार्टमेंट हमने क्लास रेट के इसका मेन मेथड किया, और यहाँ पर एम्प डॉट गेट ऑल एम्प्लॉय किए, जो कि अपने को रिटर्न कर रहा है लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय। अब अपने को लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज मिल गया है, तो इससे हम ये जानना चाहेंगे कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। इस चीज़ को निकालेंगे, तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, सिंपली कहेंगे ऑल एम्प। ओके, देन इसको सिंपली स्ट्रीम को अप्लाई कर देंगे। देन हम कलेक्ट को यूज करेंगे। ओके, कलेक्ट को यूज करने के बाद सिंपली अपने को यूज करना है कलेक्टर जावा डॉट यूटिल डॉट स्ट्रीम वाले लेना है। देन ग्रुपिंग बाय करना है। ग्रुपिंग बाय करने के बाद सिंपली हम क्या काम करेंगे, अगेन हम क्या काम करेंगे कि ग्रुपिंग बाय जो अपने को किसके बेसिस पे करना है, अपने को करना है डिपार्टमेंट वाइज पे। ओके, डिपार्टमेंट के हेल्प से। तो अगेन यहाँ पर हम ले लेंगे एम्प्लॉय, डबल कॉलन मेथड रेफरेंस लेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे गेट डिपार्टमेंट कर देंगे। ओके, यहाँ पर कॉमा दे दिए, इसको यहाँ पर न्यू लाइन में आ देते हैं। न्यू लाइन में आने बाद अगेन क्या काम करेंगे, अब क्या करना है, डिपार्टमेंट को अपने को काउंट करना है। तो अगेन अपने को यहाँ पर यूज करना है कलेक्टर्स डॉट, और यहाँ पर सिंपली दे देंगे काउंटिंग, डेट्स इट। इतना काम करना है। तो ये जो हमारा कोड है ये अपने को काउंट करेगा, डिपार्टमेंट बेसिस पे चेक करेगा कि कितने डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज को काउंट करेगा, और अपने को रिटर्न कर देगा मैप ऑफ स्ट्रिंग एंड लॉन्ग रिटर्न कर देगा। तो स्ट्रिंग का यहाँ पर क्या हो गया, डिपार्टमेंट का नेम हो गया, और लॉन्ग में हमारा उसका काउंट हो जाएगा कि उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। ओके, तो चलिए इस सिंपली इस कलेक्ट वेरिएबल को हम सबसे पहले प्रिंट कराते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं सीज आउट, और यहाँ पर लिखते हैं सिम डॉट प्रिंट, और यहाँ पर कलेक्ट को पास करते, कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और चेक करते हैं क्या ये पर्टिकुलर चीज़ अपने को यहाँ से रिटर्न कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो राइट क्लिक किए और यहाँ से देखिए उस चीज़ को हम चेक करने की कोशिश करते हैं। देखिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट में 5 एम्प्लॉय है, सिक्योरिटी एंड ट्रांसपोर्ट में 2 है, सेल्स एंड मार्केटिंग में 3 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। ओके, देन यहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर में 3 कर रहे हैं, एचआर में 2 कर रहे हैं, और मार्केट अकाउंट एंड फाइनेंस में 2 कर रहे हैं। तो इस तरीके से इस एम्प्लॉय पास जितने डिपार्टमेंट तो उसके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय काम कर रहे थे उसका सारा का नंबर आ गया। तो कभी भी अपने को कोई ऐसा रिक्वायरमेंट है रियल टाइम प्रोजेक्ट में कि किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या एम्प्लॉय किसी ऐसा जो हो जेंडर बेसिस पे जो हम काउंट निकालना हो एम्प्लॉय, तो हम ऐसे काउंट निकाल सकते थे। आई होप आपको इस वीडियो का होल पर्पज समझ आया होगा।